पतित पावन सीताराम सीताराम सीताराम। भज प्यारे मन सीताराम सीताराम सीताराम। भज प्यारे मन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम सीताराम सीताराम। भज प्यारे मन सीताराम सीताराम सीताराम। भज प्यारे मन सीताराम। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। राघवेंद्र सरकार की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, सत्संग के प्रत्येक शब्द को हृदयंगम करने के लिए हमें अपने मन को बस में करना है। हमारा मन हमारे बस में नहीं है। किसी ने प्रश्न किया कि मन का चिंतन कैसे बदला जाए, मन के चिंतन को कैसे बदलें। क्यों? ये मन, आप कहते हो भगवान में लगा, लेकिन ये सारा दिन चिंतन संसार का करता है। सारा दिन संसार का चिंतन करता है। वेदों से लेके रामायण तक सब सदग्रंथ, सब संत महात्मा एक ही बात बोलते हैं कि मन भगवान में लगाओ। लेकिन लगाएं कैसे? देखिए, किसी के यहाँ से बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस की आवाज़ आ रही है, ज़रा ध्यान रखिए अपने फ़ोन का। क्या कहा? अर्जुन ने भी यही प्रश्न किया था कि प्रभु, मन बहुत चंचल है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अभ्यास न कौन्तेय, अभ्यास से मन लगने लगेगा। अभ्यास करो। हम संसार का अभ्यास नहीं करते तब भी वहां जाता है मन, क्योंकि पहले अभ्यास कर चुके हो। पहले अभ्यास कर चुके हो। अब मन वो गड्ढा बन चुका है, वहां उतर जाता है। आपसे बिना पूछे उतर जाता है। आपका नौकर आपके बस में नहीं है। तो इसके लिए क्या करा जाए? बहुत एकाग्रता से एक एक शब्द को हृदयंगम करने का प्रयत्न कीजिए। जो बात मैं आपसे निवेदन करने जा रहा हूं वो क्या, ध्यान से सुनिएगा। मन को कैसे बदला जाए। हमारी बुद्धि में जब तक ये बात नहीं बैठेगी, हमें मन हटाना है और भगवान में लगाना है, तो मन क्या करेगा? हमारी बुद्धि का अभी डिसीजन
संकल्प पक्का नहीं है, हमने मन को खुला छोड़ रखा है। वो अपने आप कहाँ जाएगा? जहां पहले से लगा हुआ है। तो सबसे पहले हमें संत महात्माओं के शब्दों को अपनी बुद्धि को बताना होगा कि यहां से हटा और यहां लगा। आप देखिएगा, कोई साइकिल चलाता है, कोई साइकिल चलाता है और सड़क पर चढ़ाई आ जाती है, तो क्या होता है? उसे ताकत लगानी पड़ती है ऊपर चढ़ने के लिए, अपने आप तो नहीं चढ़ती। तो थोड़ा अभ्यास करना पड़ेगा। संसार नीचे है, भगवान का प्रेम ऊपर ले जाता है। तो जैसे साइकिल को ऊपर ले जाने के लिए आपको थोड़ी सी ताकत लगानी पड़ती है, और एक बार ऊपर चढ़ने के बाद सबको पता है, फिर ढलान आता है। जब ढलान आता है तो अपने आप साइकिल भागने लगती है। इसका मतलब भगवान की तरफ लगाने के लिए एक बार अभ्यास करना पड़ेगा, अपने आप नहीं होगा। कोई मत समझिएगा कि अपने आप मन लग जाएगा। हटाना और लगाना, आप और हम लोगों ने जो कुछ भी सीखा है संसार में, अभ्यास से ही सीखा है। आपको पता है, जब हम छोटे बालक थे, करवट भी लेना नहीं जानते थे, मक्खी मच्छर भी काट रहा है, अपनी ताकत से हटा नहीं सकते थे, बस रो देते थे। कितनी बार चलते चलते गिरे, आज चलते भी हैं और दौड़ते भी हैं। ये बिना अभ्यास के नहीं होता। तो जिस दिन हमारी बुद्धि में ये बात बैठ जाएगी, क्या बात बैठ जाएगी? कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, ये बैठ जाएगी तो मन पर बुद्धि नजर रखेगी, ये कहाँ जा रहा है। इंद्रियां मन से कंट्रोल होती हैं, मन बुद्धि से कंट्रोल होता है। अब हमारी बिगड़ी हुई बुद्धि है, हम दोष मन को दे रहे हैं। आप सोचिएगा, जब बुद्धि में ये बात नहीं बैठ रही तो मन क्या करेगा? और सुनिएगा, आप ट्रैफिक में, बहुत ट्रैफिक है सड़क के ऊपर, आप गाड़ी चला रहे हैं, स्कूटर चला रहे हैं, कोई भी सवारी चला रहे हैं, आप दाएं भी देखते हो बाएं भी देखते हो, पीछे से हॉर्न भी बज रहा है, आगे चौराहा आ रहा है, चारों तरफ रोड लिखे हुए हैं, लेकिन आप किधर जाते हो? जहां आपका लक्ष्य बन चुका है जाने का, आप उधर ही जाते हो, रॉन्ग साइड नहीं जाते। और गलती से चले जाओ तो तुरंत पलट लेते हो। इसका मतलब ये संसार, मैंने कहा था, कांटों की बाड़ी है, हमें इन्हीं में से निकलना है। सड़क पर बहुत ट्रैफिक है, हमारा स्कूटर, हमारी गाड़ी, जहां हमारा बुद्धि में बैठा हुआ है कहाँ जाना है, वहां जाएंगे। इसका मतलब अभी तक भी हमने अपनी बुद्धि में ये बात पूरी तरह बैठाई नहीं है। आप संसार में जो भी काम करते हो, बुद्धि के द्वारा करते हो। आप देखिए, आपके घर पे कोई रिश्तेदार ऐसा आ जाए जिसको आप लाइक नहीं करते, लेकिन मन उसका अपमान भी नहीं करता। बुद्धि क्या कहती है? नहीं नहीं, व्यवहार करो। तो मन आपके बस में है ना,
मूल चीज हमारी बुद्धि में अभी तक ये बात भरी नहीं है कि मुझे अपना कल्याण करना है। देखिएगा, हम सबकी रिटर्न टिकट कंफर्म है, करानी नहीं है आपको। उसके लिए रेलवे रिजर्वेशन ऑफिस में नहीं जाना, ना किसी के लिए खर्चा भी नहीं करना है, सब। हाँ, वो ऑटोमेटिक भगवान ने रिटर्न टिकट दे के भेजी हुई है। हमें डेट का और टाइम का और समय का नहीं पता कि कब आएगा और कहाँ आएगा। आप हर पल क्यों नहीं मानते? अगर आपको पता हो अगला ही पल मेरा अंतिम पल है। श्रीमद् भागवत महापुराण सुखदेव परमहंस परीक्षित को सुना रहे हैं। वो राजा था, 6 दिन के अंदर सारा भ्रम मिट गया। ये ज्ञान हो गया। तक्षक नाग केवल उसको नहीं डसेगा, आपको और हमको भी डस रहा है, हमें भी डसेगा। हमारा भी एक दिन ये शरीर छूटेगा। आप ध्यान से सुनिएगा। परीक्षित को जब सुखदेव जी ने पूछा कि परीक्षित, तक्षक नाग वो आ रहा है, आज 7वां दिन है, तो क्या बोले? गुरुदेव, वो शरीर के लिए आ रहा है, मैं जा रहा हूं। भी यही ज्ञान है। आत्मा को परमात्मा मिलेंगे, शरीर को भगवान कभी नहीं मिलेंगे। मैं तो बार बार कहता हूं, कोई प्रयत्न ही नहीं करना, बस एक बार बुद्धि में ये बात बैठ जाए। बुद्धि में कौन बैठाएगा? अब तक संसार को बुद्धि में किसने बिठाया? हमने बिठाया। अब असत्य को व्यवहार में ले जाओ और सत्य को बुद्धि में बैठा लो, अपने आप चिंतन होगा। लोग कहते हैं मन भगवान का चिंतन करता क्यों नहीं? उसका कारण मूल है, अभी बुद्धि में ये बातें बैठी नहीं हैं। देखिए, पीछे कई दिन पहले सूरत से मीना जी ने पूछा था कि ये काम क्रोध लोभ समझ तो आ गए हमारे अंदर हैं, जैसे शरीर के रोग हैं वात पित्त कफ, ये मरेंगे कैसे? मैंने कहा था आपने बहुत जल्दी प्रश्न पूछ लिया, अभी तो यही नहीं बैठा है हमारे मन में। हम अपने को कामी क्रोधी लोभी मानते हैं? हम नहीं मानते। और मैं फिर आपसे निवेदन करने जा रहा हूं, अनेक बार कर चुका हूं, काम को समाप्त नहीं करना, लोभ को समाप्त नहीं करना, क्रोध को समाप्त नहीं करना। अगर आप लोगों को याद रहा हो, मैंने कहा था कि काम के देवता ब्रह्मा हैं, काम से ही सृष्टि की रचना होती है। तो काम में पाप कहां पर है? जब काम में अतिरेक आ जाए। हमें बैलेंस करना है। जैसे शरीर में वात पित्त कफ समाप्त नहीं करना, उन्हें बैलेंस करना है। इसी प्रकार काम क्रोध लोभ को कोई समाप्त नहीं कर सकता। और लोभ के देवता वहां विष्णु हैं और क्रोध के शंकर भगवान हैं। इसीलिए कहा जाता ना, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो कोई अपने मन में ये बात ना लाए कि मुझे काम को समाप्त करना है, लोभ को समाप्त करना है, अधिकता को समाप्त करना है, को समाप्त करना है। छोटी छोटी सी बातें हैं,
बस एक बार बुद्धि में बैठ जाएं, बैठ गई तो बैठ गई, फिर नहीं निकल सकती। हमारे गुरुदेव ने कहा, एक बार रामायण की एक चौपाई का अर्थ समझा दिया, पूरी रामायण उस चौपाई के अंदर घुसी हुई है। मैं आपसे अनेक बार कहता हूं, ईश्वर अंश, आप सोच के देखिएगा, आप परमात्मा के अंश हो। इसके बावजूद भी हम लोग अपने को देह माने। हमारे माता पिता का शरीर अंश है, और ये भी छोटा ज्ञान है। पूरा ज्ञान क्या है? ये भी संसार के पंच महाभूत के अंश हैं। मैं भी पंच महाभूत का अंश हूं। मैं इनसे बना हूं, मेरे से आगे बच्चे बन रहे हैं। ये तो प्रकृति का नियम है। अभी तो मैं का ही ज्ञान नहीं है, और जो ज्ञान है वो कोरा ज्ञान है। जिस दिन आपके हमारी बुद्धि में ये बात संकल्प के साथ बैठ जाएगी, अपने आप संबंध हो जाएगा। एक होता है संयोग, एक होता है वियोग। अब ध्यान सुनिएगा, हमारा एक दिन विवाह हुआ, विवाह हुआ तो क्या हुआ? पत्नी के सामने पति देव आए, पति देव के सामने पत्नी जी आई। ये एक दिन संयोग हुआ। बहुत गहरे शब्दों में समझ लो, जिसका संयोग है उसका एक दिन वियोग होगा। अटल सिद्धांत है। भगवान के साथ, अब बताइएगा, भगवान के साथ कभी संयोग हुआ? नहीं। कभी वियोग होगा? नहीं। तो भगवान के साथ कौन सा संबंध है? नित्य योग। भगवान हमारे थे, भगवान हमारे हैं, भगवान ही हमारे रहेंगे। ये तो सफर के मुसाफिर हैं, ट्रेन के अंदर चढ़ गए, हेलो हाय हो गई, हमने उनके साथ अपना संबंध मान लिया। एक दिन टिकट खत्म हो जाएगी, हम ट्रेन से उतर जाएंगे। ये बातें बहुत कारगर करने वाली हैं। कल हमने आपसे कहा कि भगवान राम सीता के साथ मिलकर दंडकारण्य के अंदर वो लीला कर रहे हैं जिसका हमें अनुसरण नहीं करना, हम वही कर रहे हैं। भगवान राम भी तो सोने के मृग के पीछे भागे थे, हम भी भागेंगे। यही सब हमारी अज्ञानताएं हैं, ना समझी है। भगवान कह रहे हैं, जो सोने के मृग के पीछे भागेगा उसकी भक्ति समाप्त हो जाएगी, उसकी शक्ति छिन जाएगी, उसकी शांति निकल जाएगी जीवन से। राम प्रैक्टिकल दिखा रहे हैं कि देखो, मैं सोने के मृग के पीछे भागा, मेरी सीता चुरा ली गई। भगवान राम कितना सुंदर चित्रण खींच रहे हैं। कह रहे हैं, लक्ष्मण देखो, ये मृग मुझे देखकर रुकते हैं, मुड़ के देखते हैं और भाग जाते हैं। क्या कारण? इनको सबको भय हो गया, मैंने एक मृग को बाण मारा है, तो ये जो मृग पति अपनी पत्नियों को कह रहे हैं रुको मत, भागो, हमें भी बाण मार देंगे। बोले चित्रकूट के अंदर यही मृग थे।
टस से मस नहीं होते थे, दौड़ना बंद कर देते थे। लेकिन मैं तो कई बार सोचता हूं कि केवल सुनने से अगर काम होता तो सारी दुनिया अब तक भक्त बन जाती। हम लोग सुनते तो हैं, उसके लिए प्रयत्न नहीं करते। जब तक आप समय नहीं निकालोगे, बुद्धि में बात बैठेगी नहीं। क्यों? मन को कंट्रोल बुद्धि करती है। बुद्धि में अभी भी यही बैठा है, मेरा परिवार सच्चा है। बताइए, क्या भगवान ने अपनी प्राप्ति का कठिन मार्ग बता दिया है? नहीं। कल मैंने आपसे निवेदन किया था चलते समय कि अर्जुन भी क्या कह रहा है, जब भगवान ने कहा सर्वधर्माणि परित्यज्य, सारे धर्मों को छोड़, माम एकम शरणम व्रज, एम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचे, मैं ठेका लेता हूं जो मेरे शरण आएगा। मैंने कहा था दो शब्द, एक शरणागति और एक भक्ति। अभी आप सोच के देख लीजिएगा, हमारी बुद्धि में जब ये बैठा है कि मेरे पिता असली हैं, भगवान असली नहीं है, तो शरणागति कहां से करोगे? हम लोग गुरु तो अपना लेते हैं, लेकिन ना तो कोई गुरु इतनी गहराई से बताना चाहता है। वो तो कहते हैं शरणागति का अर्थ समझ गए ना। समझ कहां गए? समझने का मतलब प्रैक्टिकल होना, वो तो हम होते नहीं। तो भगवान राम ने क्या कहा? लक्ष्मण, अहिंसा की वृत्ति का परिणाम था। जब तक मेरे मन में अहिंसा की वृत्ति थी, तब तक पशु भी मेरी प्रीति को पहचानते थे। पर जब मैंने एक मृग पर बाण चलाया तो मुझसे मृगों का विश्वास भी उठ गया। जब मुझे देखकर वो रुकते ही नहीं, भागते हैं। और ये मृग अपनी पत्नियों से कह रहे हैं, ये मृगों को मारने वाले आ गए हैं, पर इनकी पत्नियां बुद्धिमती हैं। ये बोली डरने की बात नहीं, ये मृगों को मारने नहीं आए। देखिएगा, तुम आनंद करो मृग जाए, कंचन मृग खोजन ये आए। तुम लोग तो साधारण हिरणों से उत्पन्न हुए हो, अतः तुम लोग आनंद मनाओ। ये तो सोने के हिरण को खोज रहे हैं। सारी दुनिया एक पाप की तरफ बढ़ रही है। हाय पैसा हाय सुख, हाय पैसा हाय सुख। और मजे की बात ये, मेरा तो प्रोफेशन ऐसा रहा जहां सारे पैसे वाले ही आते थे और मैंने सबको दुखी देखा। मैंने आज तक अपने जीवन में किसी पैसे वाले को सुखी नहीं देखा। सब दुखी, एक से बढ़कर एक दुखी। एक ही बात संत की समझ में आ जाए कि धनवंता सोई जानिए, जापे राम नाम धन होए। जो चीज छोड़ के मरोगे वो धन नहीं है, वो कुकर्म है। कमाने भी पाप किया और फिर इसका फल भोगने आना पड़ेगा। दंड के भागी बन रहे हैं हम लोग। तो देखिएगा, हिरणों की पत्नियां शिक्षा दे रही हैं मृगों को, ये सोने का हिरण खोजने आए हैं, ऐसे बुद्धिमान हैं। लक्ष्मण, ये मृगियों मेरी बुद्धिहीनता पर हंसी उड़ा रही हैं। स्वर्ण मृग जो असंभव वस्तु है,
को पाने के लिए मैंने सीता जी को खो दिया। मूल निचोड़ समझो, हमारे जीवन में भगवान ने हमें मनुष्य शरीर दिया, शांति स्वरूपा, भक्ति स्वरूपा, सोच के देखिएगा, शक्ति स्वरूपा सीता को पाने के लिए, और हमने सोने का मृग इकट्ठा करने में इनको छोड़ दिया। जिस दिन हमारे सांस निकलेंगे, कोई घर का मेंबर ये नहीं कहेगा अभी 2, 4, 5, 10 दिन रख लो। 1 मिनट में कहेंगे नीचे उतारो, अरे ये बेड तो इसी का खरीदा हुआ था, मकान भी इसी का खरीदा हुआ था, हाँ तो था तो क्या हुआ। मगर हमारा अज्ञानता अभी तक नहीं मर रही है। हम अपना बहुमूल्य समय, आज भी आप देख लीजिए, हम सब लोग अपने अंदर झांक के देखें, आज भी मैं अपना समय किधर लगा रहा हूं, मेरा मन किधर चिंतन कर रहा है। मैं धन कमाने में, सुख कमाने में, परिवार में झूठी शान बढ़ाने में लगा हुआ हूं। किसी की बुद्धि में बात नहीं बैठ रही। अर्जुन के बैठ गई तो अर्जुन ने क्या कहा, स्मृति लब्धा मोह नष्टम, हे गोविंद मुझे आपका और अपना संबंध याद आ गया। संबंध याद आ गया, संबंध तो शुरू से है, संबंध शुरू से है भगवान से, हमारा सदा से है। और ये इस जन्म के माता पिता, पति पत्नी, बेटा बेटी सब टेम्परेरी हैं, ये मुसाफिर खाने के यात्री हैं। मगर ये बातें, ये तो सत्संग में सुन रहे हैं हम लोग। अगर अकेले में कही जाए तो ऐसा लगता है राम ऐसे मत कहो। कैसा हमारा बुद्धि के अंदर अज्ञानता भरी पड़ी है। तो भगवान कहते हैं स्वर्ण मृग जो असंभव वस्तु है, उसको पाने के लिए मैंने सीता को खो दिया। बस ये बात नोट कर लो, हमें भगवान क्यों नहीं मिले, हमारा परम पद क्यों नहीं हुआ। हम सारा जीवन इसी रगड़ पट्टी में लगे रहे, मेरा बेटा कैसे सुखी हो, मेरा माँ कैसे सुखी हो, मेरा बाप कैसे सुखी हो, मेरा शरीर कैसे सुखी हो। अपने सुख की चिंता नहीं। जिसको पाने के लिए ये शरीर मिला, जिसको पाने के लिए संत महात्मा मिले, अभी भी हम ध्यान से सुनिएगा, लोगों को प्रसन्न करने में लगे हुए हैं। हमारे रिश्तेदार बुरा ना मान जाएं। भगवान बुरा मान रहे हैं, मानते रहें। बुरा नहीं मान रहे, भगवान तो हमें मौका दे रहे हैं कि जीवो अपनी भूल सुधारो, जो तुमसे ये ना सुधरे तो ब्रजराज पुकारो। अभिप्राय ये ध्यान से सुनो, हम सब लोग नकली सुख की तरफ भाग रहे हैं। भगवान राम वासना, प्रलोभन और काम का जो दुष्परिणाम है उसे प्रकट करने के लिए रुदन कर रहे हैं। भगवान ने क्या करा, ये वासना रुलाएगी, ये प्रलोभन रुलाएगा, ये काम का दुष्परिणाम तुम्हें रुलाएगा। उसे प्रकट करने के लिए भगवान भी लीला कर रहे हैं रोने की। सब कुछ उल्टा सा प्रतीत हो रहा है। कहाँ तो लक्ष्मण भगवान राम से कहते हैं मोहि समझाए कहू सोई देवा, शब्द जी
करूं चरण रज सेवा। कहाँ तो लक्ष्मण कह रहे हैं प्रभु मुझे बस ऐसी ज्ञान दो कि मैं सब कुछ छोड़कर तुम्हारा चरण सेवा करूं। मैं तो भैया अपनी अल्प बुद्धि से जो समझ सका आपको बता सकता हूं। असली सुख, असली आनंद को छोड़कर सोने के मृग की ओर हम लोग उस धन दौलत की ओर भाग रहे हैं जो तुम्हारे काम नहीं आएगी। लक्ष्मण जी कह रहे हैं मोई समझाए कहू सोई देवा, सब तजी करऊं चरण सरज सेवा। हे राम मुझे समझाकर वही कहिए जिससे मैं सब कुछ छोड़कर, देखिएगा लक्ष्मण कह रहे हैं मैं सब कुछ छोड़कर आपके चरण रज की सेवा करूं। और कहा आज भगवान राम विलाप कर रहे हैं, लता वृक्षों से सीता का पता पूछ रहे हैं, तो लक्ष्मण जी ही उन्हें नाना प्रकार से समझा रहे हैं। लक्ष्मण समझाए बहुभांति। ये लक्ष्मण कौन हैं? मैंने आपसे कहा था ये गुरु हैं। हम लोगों को गुरु क्या समझाता है मगर हम नहीं समझते। हमें पता है, लगता है पता नहीं हमारे गुरुजी हमारे पीछे पड़ जाते हैं, ऐसा करो ऐसा करो। अब हम अपने बच्चों को भी प्यार ना करें, अब हम अपने मकान से, दुकान से, घर से भी प्यार ना करें, ये क्या बात हुई? तो मतलब गुरुजी तुम्हारे को गलत काम करने पर उकसाएं, क्या ऐसा खूब करो? लक्ष्मण नाना प्रकार से कह रहे हैं लक्ष्मण समझाए बहुभांति। हमारे गुरु इतने दृष्टांत देकर के हमको समझाते हैं बार बार। सारा क्रम उलट गया, जीव के द्वारा भगवान को समझाना पड़ रहा है। अब आप लोग, हम समझाते नहीं भगवान को। आप ध्यान से सुनिएगा, आप कहेंगे लक्ष्मण जी समझा, हम भी भगवान को समझाते हैं। हम क्या कहते हैं, हे देवी माँ अब नवरात्रे आ रहे हैं, देखो इतने साल से मैं आपका व्रत पूजा कर रहा हूँ, इस बार आप देख लेना, भूलना नहीं। उसकी भी इच्छा पूरी कर दी, उसकी भी इच्छा पूरी कर दी, मेरी 7 मंजिल की कोठी नहीं बनी अभी तक। हम भगवान को समझा रहे हैं। इससे ज्यादा मूर्ख जीव क्या होगा संसार में? जब मारीच ने मरते समय लक्ष्मण का नाम लेकर पुकारा था, तब सीता जी ने लक्ष्मण से क्या कहा था? देखिएगा कितनी विचित्र बात है, शिक्षा की बात है। मारीच ने मरते समय लक्ष्मण का नाम लेकर पुकारा, तब सीता जी ने लक्ष्मण से कहा जाऊ बेगी संकट अति भ्राता, शीघ्र जाओ तुम्हारे भाई पर संकट आया है। इसे सुनकर लक्ष्मण जोरों से हंसे थे। लक्ष्मण ही भी हंसी। उन्होंने हंसते देखकर सीता जी को क्रोध आ गया, क्योंकि एक्टिंग कर रही थी सीता जी। भगवान राम पर संकट की बात कह रही हूं और ये हंस रहा है। आप सोचिएगा, लक्ष्मण को हंसी ये सोचकर आई, आज तक शास्त्रों में संत महात्माओं से मैंने पढ़ा, सत्संग में सुना कि जब जीव पर संकट आए तो ईश्वर को पुकारो, पर आज ईश्वर पर संकट आवे और जीव की रक्षा के लिए जाए, इससे बढ़कर आश्चर्य क्या होगा? तो सारी लीला का क्रम उलट जाता है। भगवान राम ऐसी भूमिका स्वीकार करके सीता जी के विरह में व्याकुल होकर एक वृक्ष के नीचे बैठे थे। कहाँ बैठे थे? एक वृक्ष के नीचे बैठे थे और रुदन कर रहे हैं। आप सोचिएगा, भगवान राम हा सीते
ये लीला करके दिखा रहे हैं हमारे को कि गधो, सीता तो तुम्हारे अंदर है, शांति भक्ति। ये शरीर के संबंध में आंसू बहाने से कुछ नहीं होगा। और हम लोग अनंत जन्मों से रोते ही तो आ रहे हैं अज्ञानता के कारण कि हमें आत्मज्ञान नहीं हुआ। इसके आगे की चर्चा करते हैं, पहले 1 मिनट कीर्तन कीजिए।